नमस्कार स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ह्यूमन आई के बारे में स्टडी करेंगे। एज वी ऑल नो दैट ह्यूमन बॉडी हैव 5 काइंड ऑफ सेंस ऑर्गन, राइट? दैट आर स्किन, आईज, नोज, ईयर एंड टंग. By the help of these sense organs we can detect the given objects, right? इन सेंस ऑर्गन की हेल्प से हम किसी भी दिए गए ऑब्जेक्ट्स के बारे में पता लगा सकते हैं। लेकिन अगर आईज एज ए सेंस ऑर्गन हमारे पास ना हो तो दिए गए ऑब्जेक्ट का रियल नेचर हम नहीं बता पाएंगे। मान लीजिए आपकी आंखों पर एक पट्टी, काली पट्टी बांध दी गई और आपको नहीं पता है, बट आपको एक ट्री के स्टेम मतलब पेड़ के तने को टच कराया गया, आपने उसे टच किया, फिर वेरी नेक्स्ट टाइम उसके तुरंत बाद आपको एलिफेंट के फिट को टच कराया गया, राइट? लेकिन अब आपसे जब पूछा जाए कि आपने दो ऑब्जेक्ट्स को टच किया, क्या आप बता सकते हो कि इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट ट्री है और कौन सा ऑब्जेक्ट एक एनिमल मीन्स एलिफेंट है? क्योंकि आपकी आंखें बनी हुई थी और दोनों मीन्स द स्टेम ऑफ द ट्री एंड द फिट ऑफ द एलिफेंट बोथ वर द हार्ड, राइट? तो आप कहोगे कि दोनों एक ही तरह के ऑब्जेक्ट थे, दोनों एक ही ऑब्जेक्ट थे। तो यहां पर हम दोनों का रियल नेचर नहीं बदल पाए कि विच वॉज द ट्री एंड विच वॉज द एलिफेंट, राइट? तो ह्यूमन आइज प्लेज वाइटल रोल इन द लाइफ ऑफ ह्यूमंस, राइट? अगर आंखें ना हो तो आप ये जो हमारे आसपास का रंग बिरंगा संसार है ये नहीं देख पाओगे, राइट? यू कांट सी द ब्यूटी ऑफ नेचर, यू कैन जस्ट सी, टच, स्मेल, हियर, but can't see the colorful world, right? So we are going to study about the human eye. Human eye spherical, एक spherical object की तरह होती है, spherical shape में human eye होती है, right? The shape of the human eye is spherical, right? It have a diameter about 2.3 सेंटीमीटर टू 2.5 सेंटीमीटर। ह्यूमन आई एक स्फेरिकल बॉल की तरह होती है जिसका डायमीटर, जिसका व्यास 2.3 से लेकर 2.5 सेंटीमीटर तक का होता है, राइट? तो इसे हम समझने के लिए क्या करेंगे, एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, राइट? और जो इसका डायग्राम होगा, हम ह्यूमन आई का जो डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम उसका परपेंडिकुलर सेक्शन लेंगे, मीन्स हम उसका ट्रांसफर सेक्शन लेंगे। अगर हम ह्यूमन आई को परपेंडिकुलरली कट करें तो जो हमें दिखाई देगा हम उसका वो सेक्शन लेंगे, राइट? तो ह्यूमन आई इज द टाइप ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, राइट? तो हम मान लेते हैं हमारे पास ये ह्यूमन आई है जो स्फेरिकली शेप होती है, राइट? यहां पर एक ट्रांसपेरेंट, सबसे पहला जो पार्ट होता है वो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है ह्यूमन आई का। द वेरी फ्रंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई इज ट्रांसपेरेंट, राइट? तो कह सकते हैं कि हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट पार्ट है विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई, राइट? ये एक मेम्ब्रेन है, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द आई विच प्रोटेक्ट द इनर डेलिकेट पार्ट्स ऑफ द आईज। अब ये बाहरी मेम्ब्रेन होती है, सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन, सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन है, ये बेसिकली 3 लेयर्स की बनी होती है। जो आउटर मोस्ट होती है ये स्क्लेरोइड लेयर होती है, मीन्स इसे स्क्लेरा भी बोलते हैं, और ये स्क्लेरोइड मसल से मीन्स बनी होती है, राइट? So it is स्क्लेरोइड। उसके बाद
इसके साथ एक और लेयर जुड़ी होती है जिसको हम बोलते हैं कोरोइड, राइट। तो लेट इट बी दी कोरोइड। तो हमारे पास सेकंड लेयर कौन सी हुई? कोरोइड। और एक थर्ड लेयर होती है। ये तीनों लेयर हमारे लिए जो आउटर मेम्ब्रेन है आई की उसे बनाती है, राइट। तो थर्ड लेयर हमारी हुई रेटिना, राइट। सो वी हैव थर्ड लेयर जो हमारी रेटिना होती है वो बेसिकली पोस्टीरियर पार्ट में होती है। पोस्टीरियर पार्ट मीन्स पीछे वाला हिस्सा। दिस इज दी पोस्टीरियर पार्ट। सो दिस लेयर इज दी रेटिना। तो अभी तक हमने क्या देखा कि आई एक स्फेरिकल बॉल की तरह बिहेव करती है जिसकी एक मेम्ब्रेन होती है जो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, स्क्लेरोइड, कोरोइड एंड दी रेटिना। स्क्लेरोइड को हम स्क्लेरा भी बोलते हैं, जिसे व्हाइट भी कहा जाता है। जो आई का व्हाइटिश पार्ट है वो स्क्लेरा है, राइट। जो हमें व्हाइट व्हाइट दिखाई देता है स्फेरिकल से, वो स्क्लेरा है। और ये एक तरह का वेस्कुलर टिश्यू से बना होता है, राइट। उसके बाद कोरोइड एंड देन रेटिना। कोरोइड और रेटिना में हमारी ब्लड वेसल्स होती है, राइट। और सबसे इंटरनल जो लेयर है जो आई के इंटरनल पार्ट से कनेक्टेड होगी हमारी क्या होती है? रेटिना होती है। द वेरी फर्स्ट लेयर ऑफ द आई फ्रंट पोर्शन में, फ्रंट पार्ट में हमारे पास एक लेयर है, वो एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया। क्लियर? कॉर्निया which is in contact with the anterior part of the eye, right। इसके बाद हमारे पास एक कनेक्टिव टिश्यू मस्कुलर पार्ट होता है, राइट। एक ऐसा पार्ट जो कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? आइरिस कहते हैं। क्या कहेंगे उनसे? आइरिस। सो हियर इज द आइरिस। This is the iris, which is basically made up of connective tissues, right? So it is the iris. आइरिस के बाद आइरिस क्या होता है? आइरिस एक स्फेरिकल कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसके मिडिल में विद इन दी आइरिस देयर इज अ स्फेरिकल ओपनिंग विच इज नोन एज द प्यूपिल। मीन्स टू से हमें यहाँ पर जो ओपनिंग आपको दिखाई दे रही है ये ओपनिंग हमारी क्या कहलाती है? प्यूपिल कहलाती है, राइट। उसके बाद हमारे पास आता है एक मस्कुलर बॉडी जिसको हम क्या बोलते हैं? सिलेरी बॉडी, राइट। तो हमारे पास उसके बाद आता है जस्ट आफ्टर द आइरिस दैट इज सिलेरी बॉडी। सो हियर इट इज द सिलेरी बॉडी। These are the ciliary body which are in contact with the iris. So it is the ciliary body. Ciliary body are basically made up of the ciliary muscles, right? तो सबसे पहले हमने पढ़ा cornea. Just after the cornea we have iris,
and after that iris we have the ciliary body. राइट, तो हमारे पास सबसे पहला पार्ट है कॉर्निया, उसके बाद है आइरिस, फिर सिलेरी बॉडी। अब सिलेरी बॉडी क्या करती है? सिलेरी बॉडी एक ट्रांसपेरेंट टिश्यू को जो कि बाई कॉन्वेक्स इन शेप होता है उसे होल्ड करते हैं, इसे क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन लेंस कहते हैं। तो दिस सिलेरी बॉडी होल्ड्स दी क्रिस्टलाइन लेंस। ये सिलेरी बॉडी क्या करती है? इस लेंस को होल्ड करती है, इसे क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन लेंस, और जो बाई फोकल बाई कन्वेक्शन नेचर होता है। तो दिस इज दी क्रिस्टलाइन लेंस, राइट। इसके बाद हमारा मिडल पोर्शन आता है, जैसे कि मैंने डिस्कस किया, आई एक स्फेरिकल बॉल है और इसके हम 3 चैम्बर मान सकते हैं, एंटीरियर, विट्रस एंड दी पोस्टीरियर। मीन्स इसके 3 पार्ट्स हम कंसीडर कर सकते हैं, एंटीरियर, विट्रस एंड दी पोस्टीरियर। एंटीरियर में फ्रंट पार्ट आता है जिसमें कॉर्निया, आइरिस और क्रिस्टलाइन लेंस आ जाता है। उसके बाद हमारा मिडल पोर्शन जो कि हमारा विट्रस पार्ट कहलाता है। एक तरह का ये हमारा एक फ्लूइड होता है, राइट, जो हमारी आई को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, राइट। और इस आई के बैक मीन्स इसके पोस्टीरियर पार्ट को हम जिसमें क्या देखते हैं? रेटिना प्रेजेंट होता है, ये हमारा क्या कहलाता है? पोस्टीरियर चैम्बर कहलाता है। अब यहां पर हमारे पास है रेटिना। हम देख सकते हैं कि हमारी आई को लेंस ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जो पहला पार्ट हमारा है वो हमारा कहलाता है एक्वस ह्यूमर, राइट। दिस पार्ट इज दी एक्वस ह्यूमर। And this one is the vitreous tumor. तो क्रिस्टलाइन लेंस आई को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहला जो पोर्शन है वो हमारा एक्वस ह्यूमर है और दूसरा पोर्शन हमारा विट्रस ह्यूमर है, राइट। अब जो रेटिना होती है, रेटिना, अभी रेटिना में कुछ नर्व्स प्रेजेंट होती हैं और वो नर्व्स हमारी ब्रेन तक जाती है, राइट। इन नर्व्स को क्या बोलते हैं? ऑप्टिक नर्व। हमारी होगी ऑप्टिक नर्व्स जो कहां जाती है? ब्रेन। हमारी ऑप्टिक नर्व्स कहां तक जाती है? ब्रेन तक जाती है। अब हम क्या करेंगे? हर एक पार्ट को डिटेल से स्टडी करेंगे, राइट। तो सबसे पहले ह्यूमन आई क्या है? ह्यूमन आई एक स्फेरिकल बॉल की तरह बिहेव करती है, स्फेरिकल की शेप है, और ये एक सेंस ऑर्गन है जो हमें ऑब्जेक्ट की इमेज बनाकर देती है। मीन्स हम ऑब्जेक्ट की इमेज अपनी आई के जरिए देख पाते हैं, राइट। तो सबसे पहला पार्ट कौन सा होगा? आई का सबसे पहला पार्ट होता है कॉर्निया। द वेरी फर्स्ट पार्ट इज दी कॉर्निया। अब कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है जो बेसिकली प्रोटीन से बनी होती है, लेकिन कॉर्निया में ब्लड वेसल्स नहीं होते। मीन्स कॉर्निया वो पार्ट है जिसमें ब्लड वेसल्स नहीं होते। ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? जिसमें ब्लड फ्लो करता है, राइट। ब्लड का मेन फंक्शन क्या होता है? ब्लड का मेन फंक्शन होता है ऑक्सीजन को कैरी करना और अपने साथ में न्यूट्रिएंट्स को कैरी करना जो वो बॉडी पार्ट्स को देता है। अब कॉर्निया में ब्लड वेसल्स नहीं है, तो कॉर्निया अपना न्यूट्रिशन कहां से लेती है, राइट। तो कॉर्निया अपना न्यूट्रिशन एक्वस ह्यूमर से लेती है। नेक्स्ट, ये जो कॉर्निया हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये कॉर्निया अपना न्यूट्रिशन, अपना पोषण, अपने न्यूट्रिएंट्स कहां से लेती है? एक्वस ह्यूमर से। अब एक्वस ह्यूमर जो होता है, अब एक्वस ह्यूमर में 99%
और 1% में आपका एमिनो एसिड्स, राइट, वाइटामिन्स और दूसरी जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा जो कॉर्निया है वो अपना न्यूट्रिशन एक्वस ह्यूमर से लेता है और साथ में टीयर्स, राइट। जब हम अपने क्राइम मूड में होते हैं तो टीयर्स और एक्वस ह्यूमर दोनों कॉर्निया को क्या करते हैं, न्यूट्रिशन सप्लाई करते हैं, राइट। सो कॉर्निया में हम लिख सकते हैं इट इज अ ट्रांसपेरेंट membrane made of protein, right, made of protein. It doesn't have blood vessel, right, doesn't have blood vessels. अब इसका काम क्या होता है, कॉर्निया काम क्या होता है, इट रिफ्रेक्ट और बैंड्स द इंसिडेंट लाइट रेज। इट बैंड और रिफ्रेक्ट द इंसिडेंट लाइट रेज मीन्स ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज आ रही है उसका 60 to 67% कॉर्निया क्या कर देती है, बैंड कर देती है। किसकी तरफ, प्यूपिल की तरफ, राइट। अगर मान लिया जाए कि हमारी इंसिडेंट लाइट रेज है तो लाइट रेज पर कहां बैंड करेगा, प्यूपिल की तरफ। तो जो फर्स्ट फंक्शन है इसका कॉर्निया का वो क्या फंक्शन है, ये इंसिडेंट लाइट को क्या करता है, बैंड करता है, रिफ्लेक्ट करता है किसकी तरफ, प्यूपिल की तरफ। अब जो कॉर्निया है ये क्या करता है, हमें मैकेनिकल डैमेज से भी बचाता है, राइट। जैसे आंख में उंगली का लगना, तो उस तरह के इम्पैक्ट से हमारी कॉर्निया क्या करती है, हमारी आई को प्रिवेंट करती है, ये हेल्प करती है, राइट। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड पार्ट था आई का वो क्या था, एक्वस ह्यूमर। और एक्वस ह्यूमर का डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पे लिया। एक्वस ह्यूमर एक तरह का फ्लूइड होता है जो बेसिकली 99% वाटर से और 1% में आपके एमिनो एसिड्स, विटामिन्स और दूसरे जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पाए जाते हैं। और यही आपका एक्वस ह्यूमर कॉर्निया को न्यूट्रिशन भी देता है, राइट। फिर उसके बाद हमारे पास आता है आइरिस, राइट। तो आइरिस क्या था, आइरिस वॉज दी कनेक्टिव टिश्यू, iris was the connective tissue. It is a connective tissue which is spherical in shape, having a opening within it। आइरिस एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल शेप होता है और इस स्फेरिकल शेप के बीच में एक गैप होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल। इसे क्या बोलते हैं, प्यूपिल, राइट। अब आइरिस का फंक्शन क्या है, आइरिस का फंक्शन है जो लाइट हमारी आईज में आ रही है उसको रिस्पॉन्ड करना। रिस्पॉन्ड करने का मतलब अगर सामने से जो लाइट आ रही है, राइट, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, उसकी एनर्जी ज्यादा है, तो आइरिस क्या करती है, अपने आप को डायलेट कर लेती है, फैला लेती है, जिससे क्या होता है, प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है। और प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा तो सामने से जो लाइट रेज आ रही है उसकी अमाउंट कम आएगी और उससे क्या होगा, हमारी आई के जो डेलिकेट पार्ट्स है जैसे रेटिना वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा, राइट। तो मेन फंक्शन ऑफ द आइरिस इज टू
control the amount of incident light within the eye, right? अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं? आइरिस का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। सो मान लीजिए कि सामने से when you walk in the evening and just in front of you there is a car which is running, right? And that car blown a light, right, which has a high intensity. आपके सामने कार आ रही है, ठीक है, और उसकी लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है, तो हमारी आंखें ऐसे रिस्पॉन्स करती है, जो हमारी आईलिड्स होती है वो क्या हो जाती है? बंद हो जाती है, बंद होने की कोशिश करती है, और हमारी आइरिस अपने आप को फैला लेती है, जिससे क्या होता है? पिupil का साइज छोटा हो जाता है, राइट? कहने का मतलब है कि अगर ये हमारा पिupil, दिस इज द पिupil and these are the iris which are now dilating means फैल रही है। ये पहले मान के चलो यहां थी, ये फैल के इधर आ गई, राइट? जिससे क्या होगा? प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा, प्यूपिल भी क्या करेगा? स्मॉल होगा, राइट? हम कह सकते हैं यहां पर ये क्या कर रही? डायलेट कर रही, फैल रही, तो फैलने से क्या होगा? प्यूपिल का साइज छोटा होगा, राइट? ये क्या था? एंड आई लाइट इंटेंसिटी, और अगर हम कहें ये हमारा प्यूपिल, और यहां पर प्यूपिल का साइज इस केस से ज्यादा बड़ा है। कहने का मतलब अब हमारे पास जो सर्कुलर शेप, स्फेरिकल शेप में जो टिश्यू था, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, हम क्या बोल रहे थे? आइरिस बोल रहे थे, वो क्या हो गई? सिकुड़ गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई। हम कह सकते हैं these are the iris which is in spherical shape। यहां पर हम देख सकते हैं ये आइरिस क्या हो गई है? कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या हुआ? प्यूपिल का साइज बढ़ गया, प्यूपिल का साइज बढ़ गया, राइट? दिस इज द प्यूपिल। और ये किस सिचुएशन पे है? एट डीम लाइट। लाइट कैसी है? डीम है, राइट? तो यही होता है जब हम डार्क रूम में जाते हैं, ऐसे रूम में जाते हैं जहां पर लाइट नहीं है, रोशनी नहीं है, तो हमारी आईलिड्स खुल जाती है, ज्यादा, राइट, ज्यादा ओपन होती है, जिससे क्या होता है? आइरिस, आई का जो आइरिस है वो सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, और वो पेरिफेरी, राइट, किनारों की तरफ मूव करता है, जिससे हमारे प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है। और प्यूपिल का साइज बड़ा होगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइट एंटर करेगी, और जितना ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे, राइट? इट इज द फंक्शन ऑफ आइरिस। आइरिस के जस्ट बाद इट वॉज द कॉर्निया, देन एक्विस ह्यूमर, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? आइरिस पढ़ा। उसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं? सिलेरी बॉडी, राइट? सिलेरी बॉडी आर द फाइब्रस मस्कुलर पार्ट ऑफ द आई। इट इज अ फाइब्रस, जो हमारी सिलेरी बॉडी थी वो फाइबर मसल से बनी होती है, राइट? और ये भी क्या कर सकती है? अपने आप को रिलैक्स कर सकती है, मीन्स डायलेट कर सकती है। बट इसका जो मेन फंक्शन होता है, इसका मेन फंक्शन होता है क्रिस्टलाइन लेंस। इसको क्रिस्टलाइन लेंस को होल्ड करना होता है। इसका मेन फंक्शन क्या है? क्रिस्टलाइन लेंस को होल्ड करना। क्रिस्टलाइन लेंस, इसके बारे में हम जानेंगे। तो द मेन फंक्शन ऑफ द सिलेरी बॉडी इज टू होल्ड द क्रिस्टलाइन लेंस। जो हमारा सिलेरी बॉडी होती है, राइट, आई में जो सिलेरी बॉडी होती है वो बेसिकली सिलेरी मसल से बनी होती है, राइट? तो वी हैव द पार्ट सिलेरी बॉडी, इट इज मेड ऑफ
ciliary muscles, right? It is a kind of fibrous muscle, fibrous, right? और इसका मेन फंक्शन क्या है? It holds the crystalline lens and helps in focusing. सिलेरी बॉडी का मेन फंक्शन होता है क्रिस्टलाइन लेंस को होल्ड करना और उसे फोकस करने में हेल्प करना। अब किससे फोकस करता है क्रिस्टलाइन लेंस? प्यूपिल से जितनी भी लाइट रेज आती है उन लाइट रेज को क्रिस्टलाइन लेंस हमारे रेटिना पर फोकस करता है। कहां पर फोकस करेगा? रेटिना पर फोकस करेगा, राइट? सो इट इज द फंक्शन ऑफ सिलेरी बॉडी। एंड विद द पासेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे ह्यूमन की एज बढ़ती है वैसे वैसे सिलेरी बॉडी भी क्या हो जाती है? वीक हो जाती है। और वीक होने से क्या होगा? जो कैपेसिटी है सिलेरी बॉडी की होल्ड करने की क्रिस्टलाइन लेंस को वो कम हो जाएगी, जिससे क्या होता है? जो क्रिस्टलाइन लेंस है वो फार ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो रेटिना पर नहीं बना पाता, जिसकी वजह से हमें वो ऑब्जेक्ट फेंट, राइट, धुंधला दिखाई देता है। सो इट अकर्स विद द एज, राइट? नाउ वी हैव द क्रिस्टलाइन लेंस। इसके बाद हमारे पास क्या आया? क्रिस्टलाइन लेंस आया। क्रिस्टलाइन लेंस एक तरह का बाइफोकल लेंस होता है जो बेसिकली आई में प्रोटीन से बना होता है। मोस्टली 60 to 67% किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। ऑलमोस्ट 60% इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, ट्रांसपेरेंट प्रोटीन्स, राइट? तो एक तरह की ट्रांसपेरेंट प्रोटीनियस लेयर होती है जो बाइफोकल इन नेचर होती है। अब इसका काम क्या है? इट्स मेन फंक्शन इज टू फोकस द ऑल द इंसिडेंट रेज दैट आर कमिंग फ्रॉम द प्यूपिल और द रेटिना, राइट? उसके बाद हमारे पास ये पार्ट आता है जिसको हम विट्रस चैम्बर भी कहते हैं, और ये बेसिकली फ्लूइड से फिल्ड होता है। उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर की कंपोजिशन भी बिल्कुल एक्वस इमरजेंसी होती है, बट लिटिल डिफरेंट। विट्रस ह्यूमर में भी 90 to 99% क्या होता है? हमारा वाटर होता है, बाकी 1% में शुगर, सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। विट्रस ह्यूमर का काम क्या था? द मेन फंक्शन ऑफ द विट्रस ह्यूमर वाज टू मेंटेन द शेप और साइज। विट्रस ह्यूमर का काम होता है आई को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना। मैकेनिकल स्ट्रेंथ का मतलब कि आई का शेप स्फेरिकल बना रहे, वो स्ट्रेंथ देना, राइट? ये इसका काम होता है, विट्रस ह्यूमर का काम होता है। उसके बाद हमारे पास पोस्टीरियर चैम्बर आ जाता है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। पोस्टीरियर चैम्बर में सबसे इनर लेयर कौन सी है? रेटिना। तो हमारा जो मेन और इंपॉर्टेंट पार्ट है आई का वो कौन सा है? रेटिना। Now we are going to discuss the retina. So retina is the third innermost layer of the outer membrane, right? And it is a photoreceptive membrane. Means retina have two kind of photoreceptive cells. अब यहाँ पर photoreceptive cells का मतलब क्या है? ये वो सेल्स होती है जो लाइट को डिटेक्ट करती है। मीन्स जो ऑब्जेक्ट से लाइट आपकी तरफ आ रही है तो आपकी आई का रेटिना उस लाइट से उस ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है, राइट? तो हम कह सकते हैं। दूसरा एक और बात, इस तरह से यहाँ पर आप बोर्ड देख रहे हैं और बोर्ड पे हमने आई की इमेज को ड्रॉ किया, राइट? सिमिलरली ध्यान कर सकते हैं कि जो बोर्ड है वो स्क्रीन का काम कर रहा है जिसको हम इमेजेस को ड्रॉ कर रहे हैं।
सिमिलरली इसी तरीके से हमारी आई की जो स्क्रीन होती है, स्क्रीन मीन्स जहां पर इमेज बनती है वो क्या होती है, रेटिना होती है। सो रेटिना ऑल्सो एक्ट्स एज द स्क्रीन ऑफ द आई वेयर द इमेजेस आर फॉर्म्ड। सो इट इज a photo receptive screen where the photoreceptive cells are present, right? तुम्हारे रेटिना के अंदर फोटो रिसेप्टिव सेल्स होती है। अभी फोटो रिसेप्टिव सेल्स कौन कौन सी, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देयर आर टू टाइप ऑफ फोटो रिसेप्टिव सेल्स। इस रेटिना के अंदर दो तरह की फोटो रिसेप्टिव सेल्स होती है। एक होती है आपकी कॉन सेल और एक होती है रोड सेल, राइट? देयर आर टू काइंड ऑफ सेल्स, वन इज कॉन सेल एंड सेकंड वन इज रोड सेल। अब हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, जैसे आप मुझे देख रहे हैं बोर्ड पे देख रहे हैं, तो आपको दो चीजें समझ में आ रही है। कौन सी? एक तो कलर, जो भी हमने लेटर्स लिखे हैं, जो भी लाइनें लिखी, ये किस कलर से लिखी जा रही है, राइट? देयर इज पिंक, येलो, ब्लू, ग्रीन, राइट? सो दीज आर द कलर ऑफ द लेटर्स और द लाइन्स। सेकेंड, द शार्पनेस ऑफ दीज लाइन्स और द लेटर्स, राइट? तो मैं किसी भी ऑब्जेक्ट की दो कैरेक्टरिस्टिक्स हम समझते हैं। फर्स्ट इट्स कलर एंड सेकेंड वन इज इट्स शार्पनेस, राइट? समटाइम द ऑब्जेक्ट अपीयर्स ब्लर, कई बार हमें ऑब्जेक्ट्स धुंधले दिखाई देते हैं। इट मीन्स जिस ऑब्जेक्ट से लाइट टकरा के आपकी आंखों में जा रही है वो कम एनर्जी की है, लो इंटेंसिटी की, राइट? और कई बार हमें कलर नहीं दिखाई देता उसका, राइट? जैसे कि हम कह सकते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म्स होती थी, मूवीज होती थी, उसमें कलर नहीं होते थे। तो किसी ऑब्जेक्ट का कलर ना दिखाई देना, उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? कौन सेल्स होते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की दो कैरेक्टरिस्टिक्स, कलर एंड वन इज इंटेंसिटी, इट्स शार्पनेस। These two characteristics are detected by these two photoreceptive cells, which are cone cells and the rod cells. So that's why the cornea, that's why the retina is known as the photoreceptive screen. So this photoreceptive screen, retina, that is retina, have two kind of cells. One is cone cells and second one is rod cells, right? Now इन दोनों में से कौन सी सेल कलर को डिटेक्ट करेगी और कौन सी सेल लाइट की इंटेंसिटी मीन्स उसकी शार्पनेस, राइट, को डिटेक्ट करेगी। अब इसको पता करने का एक ट्रिक है। देखिए ट्रिक क्या है? C फॉर कॉन, C फॉर कलर। इसे याद रखिए। इस कॉन में हमारे पास C लेटर किसको रिप्रेजेंट करेगा? कलर। सो कॉन सेल्स आर responsible for the detection of color of the given object. So this cone cell will help in the detection of detect the color, and high intensity of light. It works. It responds to the high light intensity. Light intensity, राइट? मीन्स जब हम वही सिचुएशन लेते हैं कि व्हेन यू आर वॉकिंग अलोंग द रोड साइड एंड जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू देयर इज अ रनिंग कार एंड द लाइट ऑफ इट्स हेड लैम्प इज वेरी हाई. सो इन दैट सिचुएशन द cone cells of your retina works. That cone cells give the message to brain, and brain intercept that intensity and gives the message to our eyelids to close down. Right? जैसे ही हाई इंटेंसिटी की लाइट हमारी आंखों में गिरती है
तो रेटिना का कौन सेल क्या कहता है, ब्रेन को एक मैसेज देता है और उस ब्रेन फिर क्या कहता है, उस मैसेज को इंटरसेप्ट करता है। इंटरसेप्ट क्या करता है कि सामने से ज्यादा इंटेंसिटी, ज्यादा एनर्जी की लाइट, सो द हाई इंटेंसिटी लाइट इज डिटेक्टेड बाय द कॉन सेल्स। सिमिलरली जब हम डार्क रूम में जाते हैं तो क्या होता है, वहां पर रोशनी नहीं होती, तो जो रेटिना होता है वो क्या सेंस करता है, देयर इज लो इंटेंसिटी लाइट, मीन्स वहां पर लाइट नहीं है, अगर है तो उसकी एनर्जी बहुत कम है। तो ये मैसेज वो किसको देता है, ऑप्टिक नर्व्स के जरिए ब्रेन को, और ब्रेन फिर उस मैसेज को इंटरसेप्ट करता है और फिर ब्रेन वापस रिफ्लेक्स एक्शन के जरिए वो हमारी आई लिड्स को मैसेज देता है कि हमें अपनी आई लिड्स को और कॉन्ट्रैक्ट करना है, जिससे क्या होगा, आईरिस भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और प्यूपिल का साइज बढ़ जाएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइट आई में एंटर करेगी, राइट। सो दीज आर द टू फंक्शंस ऑफ द cone cells and the rod cells. So that's why the retina is known as the photoreceptive screen where the image of the object forms. रेटिना पर जो इमेज बनती है वो स्मॉल, इन्वर्टेड और रियल बनती है, राइट। लेकिन वो जो मैसेज ब्रेन को देता है ऑप्टिक नर्व्स के जरिए, फिर इमेज जो उसकी है ब्रेन हमारी कैसे बनाता है, कैसे कर देता है, इरेक्टेड, सीधी बनाता है, राइट। So it is the function of retina. Now there is an axis which is known as the visual axis. एक एक्सिस होती है जिसे क्या बोलते हैं, विजुअल एक्सिस बोलते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कॉर्निया है, दिस आउटर लेयर इज द कॉर्निया, और ये कॉर्निया का क्या है, दिस इज द मिडल पॉइंट ऑफ द कॉर्निया एंड दिस वन इज द मिडल पार्ट ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस। अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को, दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करें, हमारे पास एक लाइन आ जाती है जिसे क्या बोलते हैं, विजुअल एक्सिस। दिस इज नोन एज द विजुअल एक्सिस एंड आल्सो नोन एज द ऑप्टिकल एक्सिस। So this is the visual axis. अब यहां देख सकते हैं कि यहां पर एक there is a cut in V shape. This position on the retina is known as the yellow point. This is the yellow spot. This is the yellow spot. Yellow spot on the retina is that position where the sharp image of the object is formed. Yellow spot वो पोजीशन होती है रेटिना पर जहां पर ऑब्जेक्ट की शार्प इमेज बनती है, ब्राइट इमेज बनती है। एंड जस्ट बिलो द येलो स्पॉट वी हैव अ ब्लाइंड स्पॉट। मीन्स टू से यहां पर क्या कर सकते हैं, यहां पर एक स्पॉट होता है जिसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। So this is the blind spot, right? This one is the blind spot. Blind means there is no image of the object. क्यों? क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट वो पोजीशन है रेटिना पर जहां पर फोटो रिसेप्टिव सेल्स नहीं होती, मीन्स वहां पर कॉन सेल्स और रोड सेल्स प्रेजेंट नहीं होती, जिसकी वजह से हम कहेंगे वहां पर इमेज नहीं बनती है। सो देयर आर टू स्पॉट्स, येलो स्पॉट्स एंड दी ब्लाइंड स्पॉट ऑन दी रेटिना। Yellow spot where the sharp image of the object is obtained, and blind spot where the no image of the object obtained, right? So these are the parts of the eye and their function. One more thing, the refractive index of this crystalline lens. Refractive index का मतलब क्या होता है कि वो इनकमिंग लाइट को, refractive index एक कांस्टेंट है जो बताता है कि गिवन ऑब्जेक्ट इनकमिंग लाइट को कितना बैंड कर सकता है, राइट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस क्रिस्टलाइन लेंस का अर्थमेटिक मीन होता है, एवरेज होता है। किसका, एक्वस ह्यूमर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा और विट्रस ह्यूमर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, उन दोनों का एवरेज, अरिथमेटिक मीन। ये मीन किसका होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रिस्टलाइन लेंस का, राइट। जो हमारा एक्वस ह्यूमर होता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3367, राइट, 1.3367 होता है, और जबकि विट्रस ह्यूमर का लगभग कितना होता है, 1.37 अप्रोक्सीमेट होता है। तो इसका मतलब जो हमारा क्रिस्टलाइन लेंस है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होना चाहिए, एवरेज ऑफ दीज टू
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज राइट। सो इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा 1.33 अप्रोक्सीमेटली राइट। सो इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। फर्स्ट वी हैव a little information of the human eye and its parts। उसके बाद हमने इसके एक एक पार्ट को डिटेल से स्टडी किया। तो क्विक रिवीजन में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमने ये जाना कि ह्यूमन आई एक स्फेरिकल बॉल की तरह होती है जिसका डायमीटर ऑलमोस्ट 2.3 to 2.5 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद कॉर्निया होती है जो हमारी ट्रांसपेरेंट प्रोटीनियस मेम्ब्रेन होती है जिसमें ब्लड सेल्स प्रेजेंट नहीं होती है। तो जो हमारा कॉर्निया है वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है, एक्वोस्यूमर से लेता है। फिर एक्वोस्यूमर क्या होता है, एक फ्लूइड होता है जो बेसिकली 99% वाटर और 1% एमिनो एसिड्स, विटामिन्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स से मिलकर बना होता है। उसके बाद हमने आइरिस पढ़ा। आइरिस क्या था, एक स्फेरिकल कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसके मिडल में क्या होता है, हमारे पास एक ओपनिंग होती है। उस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल, और प्यूपिल को ही हम आंख का तारा बोलते हैं राइट। कॉर्निया 60 to 67% इनकमिंग लाइट्स को क्या करता है, बैंड करता है, किसकी तरफ रिफ्लेक्ट करता है, बैंड करता है प्यूपिल की तरफ। वन मोर थिंग, कॉर्निया हैव अ पावर ऑफ 43 डायोप्टर। कॉर्निया की जो पावर होती है वो कितनी होती है, 43 डायोप्टर राइट। उसके बाद आइरिस क्या करती है, रिस्पॉन्स करती है लाइट की इंटेंसिटी से राइट। जैसे ही ब्राइट लाइट में हम पहुंचते हैं, एरिया में पहुंचते हैं, तो आइरिस क्या करती है, अपने आप को फैला लेती है, प्यूपिल का साइज छोटा कर लेती है। और जैसे हम एक डार्क रीजन में जाते हैं तो आइरिस अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, प्यूपिल का साइज बड़ा कर लेती है राइट। उसके जस्ट बाद हमारा सिलेरी बॉडी था। सिलेरी बॉडी एक तरह की फाइब्रस मसल होती है जिसका काम क्रिस्टलाइन लेंस को होल्ड करना होता है राइट। और उसके फोकस को एडजस्टिंग वाटर होता है, 1% में शुगर साल्ट्स होते हैं। जस्ट आफ्टर दैट हमने रेटिना पढ़ा। रेटिना एक तरह की क्या थी, हमारी फोटो रिसेप्टिव मेम्ब्रेन थी जिसमें हमारे ऑब्जेक्ट की क्या बनती है, इमेज बनती है राइट। और हमारे रेटिना में दो तरह के सेल्स होते हैं, रोड सेल्स